आप सबको कार्तिक स्नान की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को सबसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं, इसीलिए कार्तिक स्नान की मान्यता और बढ़ जाती है। एक बुढ़िया माई कार्तिक स्नान कर रही थी और प्रातः 4 बजे उठ के तुलसी माता की पूजा करती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, तू सबकी दाता, मैं बिरला से चू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, एकादशी की मौत दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुन के तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से कहने लगे, हे तुलसी, तुम्हें रोज जल से सींचा जाता है, मीठा मीठा भोग लगता है, फिर भी तुम सूख रही हो। तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरी पूजा करती है, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, मगर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तभी श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। एक दिन बुढ़िया माई मर गई और सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया माई को शमशान ले जाने के लिए आए, लेकिन बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। गांव वाले बोले, पापन थी इसीलिए तो किसी से नहीं उठ रही, क्या फायदा हुआ इतनी पूजा पाठ करने का। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े बाबा के रूप में आए और कहने लगे, मैं भी कोशिश करूं क्या बूढ़ी माई को उठाने की। गांव वाले बोले, हम तो थक गए, तुम भी कोशिश कर देख लो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में कहा, ले बुढ़िया माई, मैं आ गया। पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, साईं का रास ले, दाल भात का जीवन ले और एकादशी की मौत ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। तभी बुढ़िया माई यह सुनकर हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण के कांधे पर बैकुंठ पहुंच गई। कार्तिक मास की यह बुढ़िया माई की कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता ने बुढ़िया माई को बैकुंठ दिया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बुढ़िया माई की जय, राधा कृष्ण की जय। जय हो कार्तिक भगवान की।